गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं। किशनगंज की खबर है, किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड से। हालांकि बता दें आपको, ये भरादो पंचायत की कहानी है, जहां भदेसर गांव में नहर की चौड़ाई की गई है, जहां गुणवत्ता विकास को लेकर एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। किशनगंज प्रशासन की लगातार लाइव 24 न्यूज़ एक्सपोज कर रही है। सोचिए, विकास विधि व्यवस्था कैसे और किस तरह से चल रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकास पर सवाल तो खड़ा होता ही रहा है। नीतीश कुमार के प्रशासन किस तरह से रवैये पर काम कर रही है, जरा इस वीडियो पर नज़र डालते हैं कि आखिर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस वीडियो से आप समझिए कि किस तरह की नीति बनाकर विकास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है, और कहीं ना कहीं इसमें मनरेगा प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है। भरादो पंचायत का ये वीडियो है। वीडियो बताया जा रहा है वार्ड नंबर 10 की है, जहां पर व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस नहर की चौड़ाई लगभग 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं की गई है। किशनगंज बाढ़ अफेक्टेड एरिया है, जहां बेहतर व्यवस्था विकास के लिए बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है, जहां मिनिमम 6 से 7 फीट गड्ढे की ज़रूरत है, नहर की ज़रूरत है। यानी 6 से 7 फीट अगर गढ़ाई किया जाए तब जाकर एक नहर का निर्माण अच्छे से हो सकता है और पानी निकासी, जल निकासी हो सकती है। ग्रामीण इलाके में जल जमावड़ा का डर कम होता है, अंगनों में पानी कम जमेंगे। मगर यहाँ प्रशासन तो है खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। कई दफ़े जाँच भी होती है, प्रशासन सिर्फ और सिर्फ ले देकर मामला रफा दफा कर देती है। किशनगंज प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे बिहार के मामले हैं कि ऐसे पूरे बिहार के प्रशासन का यही रोल है कि ले देकर रफा दफा कर देता है। जब बिहार एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ही ऐसा हो तो बिहार का हाल कैसा हो सकता है। बिहार के जो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो व्यवस्था सिर्फ कह रहे हैं, विकास का ढिंडोरा पिट रहे हैं। सच तो यही है कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति और लूट हो रही है। सवाल सीधा और सच्चा है कि आखिर कैसा हुआ है। एक वीडियो में आपको और दिखा देता हूं। बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत लौचा पंचायत से है, जहां स्थानीय लोगों ने खुद से चंदा कर बांध का निर्माण किया है। वहीं एआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने सदन में इस बात को बोलने के लिए सीमांचल के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने लगे थे, तो उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया। अब सोचिए कि आखिर इस देश में विकास चल रही है या विधि व्यवस्था पर चल रही है देश, या फिर यूं कहा जाए कि हिटलरशाही की सरकार चल रही है। किस पर बात करें। एक तरफ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अफसोस की बात है कि ये जो है बड़ी पहल है कि आप समझिए कि आखिर महज बतना, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो है निसंद्रा पंचायत की कहानी है, जहां स्थानीय लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके बांध का निर्माण किया है। बैम्बो फाइटिंग कर व्यवस्था करके अपनी खेत घरों को बचा रहा है। क्या सरकार व्यवस्था कर रही है? अगर बिहार के लिए सौतेलापन नहीं होता सीमांचल के लिए, तो नीतीश कुमार का यह रवैया बिल्कुल ही कतई ठीक नहीं रहा। सदन में कोई अगर हक की बात करता है तो मार्शल आउट नहीं किया जाता है। इस सदन की जो है बेहुरमुती का जो चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया है। जब स्पीकर साहब पर नीतीश कुमार फटकार लगा सकते हैं, जब नीतीश कुमार जी किसी भी हद तक हथकंडा अपना सकते हैं, आप सोचिए कि ये नीतीश कुमार ही है जो विकास का दावा करता है। एक वीडियो आया है आज तक पर, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो है, ये महिला है, एक लड़की है जो ग्रेजुएट है। बिहार में जो है जॉब की इतनी बड़ी मार है, यानी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। ग्रेजुएट लड़की चाय की दुकान में चाय की दुकान लगाकर अपनी पेट चला रही है। सोचिए, ग्रेजुएशन क्या हुआ है, जॉब नहीं है सरकार के पास। सरकार दावा कर रही है कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा की जा रही है। मैं नीतीश कुमार के ऐसे मामले पर एक्सपोज करता हूँ कि नीतीश कुमार के जो रवैया है बिहार के प्रति, ये ठीक नहीं है। जनता तय करेगी 2024 में कि सत्ता में रहेगा या सत्ता से बाहर जा सकता है। ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान होने को ये दिख रहा है कि हो सकता है 24 में, क्योंकि जनता जो है अब जाग चुकी है। जनता जनार्दन है, वो सर्वोपरि है, उनके फैसले को मानना पड़ेगा। विकास पर बात जहां तक थी, वो विकास कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। सीधा सवाल है कि आखिर बेलगाम विकास नीतीश कुमार का कैसे हो रहा है। जो आपने तस्वीरें देखी है, इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि विकास पर कितना लूट चल रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, और मैं क्या कुछ जानकारी जुटाया मैंने। सवाल सीधा है सत्ता की बोल पर, कौन है कानून व्यवस्था या फिर नीति व्यवस्था? संविधान लागू है या हिटलरशाही है? सवाल सीधा है और सच्चा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां मुस्लिमों को टारगेट की गई, कुछ उपद्रवी लोग हैं
इन पर यूपीए लगना चाहिए, नहीं लग करके एमसीडी के लोग गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। यूपी में बता दूं आपको, यूपी में गरीबों पर बुलडोजर बाबा की सरकार चला रही थी, अब दिल्ली में एमसीडी भाजपा के लोग चला रहे हैं। अब सोचिए, सत्ता, देश में कैसे विकास हो, देश कैसे डेवलप करे, देश में कैसे उन्नति हो, देश कैसे विकसित हो, देश में बेरोजगारी का मसला कैसे हल हो। महंगाई चरम सीमा पर है, लॉकडाउन के बाद देश की हालत क्या हुई है, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ देश में फूट डालो राज करो की नीति बन रही है। समझने की इस जरूरत है। मैं उन अनभक्तों को बताना चाहता हूं, सरकार के कुल कोई ऐसे फायदे गिनती करवाइए जिसमें देश को फायदा हुआ हो। क्या कोविड के वैक्सीन से लोग फायदा हो गया? मेरा सीधा सवाल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी मन की बात पे बता दीजिए कि कौन सा बात मन पे हुआ है। मेरा सीधा सवाल है कि महंगाई चरम सीमा पर है। 70 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया, आपकी सरकार 8 साल रही, 8 साल में क्या आपने दिया भारत को? देखिए, इस देश में विकास की जरूरत है और विकसित की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है? सरकार बुलडोजर चलाए तो उन अमीरों पर चलाए जो देश में अवैध ढंग से कब्जा कर बैठा हुआ है, उन पर नहीं चल रहा है। ये गरीबों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ही सत्ता हड़पना ही इनकी नीति है। इस जनता को तय करना है कि सत्ता किनके हाथ में देनी चाहिए। इस देश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? सीधा सवाल है, यह सवाल बड़ा एक सख्त लहजे में है कि इस देश की हालत का पीछे जिम्मेवार कौन है। आज जहांगीरपुरी की वाकया नहीं है, पूरे देश में यह वाकया चल रहा है। 2 रैली गई, उसमें कोई घटना नहीं हुई। तीसरी रैली मस्जिद के सामने अफ्तार के वक्त इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? और परमिशन दिल्ली पुलिस ने दिया कैसे? ऐसे दिल्ली पुलिस के ऑफिसरों को सस्पेंड करने की जरूरत थी, मगर संरक्षण दी जा रही है। कानून व्यवस्था दिल्ली की चरमरा गई है। दिल्ली पुलिस जो है गुंडागर्दी में उतर गए हैं। मगर सीधा सवाल है कि आखिर संरक्षण दे कौन रहा है? किसके बल प्रशासन इतने लंबे टांग पर खड़े है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हनन किया गया, आखिर कौन है इसके पीछे? मगर देश की जनता को तय करना है कि 2024 में सत्ता वापसी होगी भाजपा की, या सत्ता से बाहर जनता दिखाएंगे रास्ता। कभी देश में बेरोजगारी पर बात नहीं हुई, कभी देश में कोई खास विकसित नहीं हो पाया। देश महंगाई चरम सीमा पर है। लॉकडाउन के बाद किस तरह की हालतें हो गई, नोटबंदी के बाद लोगों का क्या हालत हुआ है। मोदी जी तो मन की बात जरूर करते हैं, इस देश की जनता के साथ क्या हो रहा है? इनके पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गए हैं। कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं रहे। आए दिन पूरे देश में बेटियों की रेप होता है, इस पर कानून बनना चाहिए। ऐसे अपराधियों, घिनौने कार्य करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा लटकाने की जरूरत है। मगर यहां पे न्याय व्यवस्था खराब हो गई है। गरीबों में कानून बन रहा है, गरीबों को ही मारना है। एमसीडी की जो हालत हुई है, एमसीडी के जो गुंडागर्दी की गई है, ये जहांगीरपुरी पूरे देश ने देखा है। ये नंगा नाच, इसमें हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री चुप बैठे हैं। अफसोस की बात है, होम मिनिस्टर चुप बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है देश में? सवाल सीधा है, सच्चा है, समझिए इस बात को। खबर है मोतिहारी जिला से, जहां प्रतीक कुमार सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजद कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। विधायक से खफा होकर कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी के सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया गया, तो वहीं मौके पर पहुंचे राजद के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रवी मचाई। सोचिए, आखिर राजद के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं घटियापन वाला लहजा अपनाए हुआ है। ये खबर है मोतिहारी से, ये हमारे संवाददाता हैं प्रजित सिंह, जिन्होंने इस मामले को लेकर बड़ी बात कही है। वहीं प्रतिक्रिया के दौरान राजद कार्यकर्ताओं से बातें की, क्या कुछ है, जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। खबर है मुंगेर से, जहां अतिक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मॉडल पर बिहार सरकार ने भी बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। तारापुर नगर पंचायत के कार्यालय में द्वारा तारापुर बाजार में दोनों तरफ बुलडोजर से कराया गया अतिक्रमण मुफ्त। सोचिए, अब बिहार में भी नीतीश कुमार के दिमाग का बत्ती हिल गया है।
इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार अब बिहार बंगाल ये मान सकते थे, यूपी में बाबा का दिमाग का बत्ती छूट गया था जिसमें गरीबों पर ढांचा ढा रहा था। अब बिहार में नीतीश कुमार का भी बत्ती हिल चुका है, जिसमें नीतीश कुमार अब बिहार के उन गरीबों पर अत्याचार कर रहा है जो लोग खाने को मजबूर है, उनके पास रोजगार नहीं है, फल रेडी के ठेले लगाकर काम करते हैं, मजबूरी में रोड के किनारे में घर बना कर रह रहे हैं, उनको जमीन नहीं दे सकती है, अतिक्रमण हटाने की साजिश चल रही है। सोचिए इस देश के नेताओं का क्या होगा। मेरा सीधा सवाल है कि आखिर नेताओं ने देश को, सिस्टम को बर्बाद कर रखा है। बेरोजगारी पर मसला हल नहीं कर सकते हैं मगर अतिक्रमण हटाने को मुद्दा बना रहा है। सत्ता वापसी कैसे होगी? इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। सरकार के खिलाफ हमारी मोर्चा जरूर हमेशा खुलते रहेगी, क्योंकि सरकार की विधि व्यवस्थाओं पर नजर हमारी होगी, पहल आपकी होगी। सच्ची तस्वीर लेकर हम जुड़ेंगे। बने रहिए Live 24 न्यूज पर।